26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर बीजेपी ने शुरू किया झुग्गी बस्ती प्रवास अभियान। अभियान के अंतर्गत बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारियों को दिल्ली की तमाम झुग्गी बस्ती में जाना था, वहां के लोगों से मिलना था। रात्रि भोज के साथ साथ रात्रि प्रवास का भी प्रोग्राम निर्धारित था। बीजेपी की योजनाओं को वहां के निवासियों तक पहुंचाना मुख्य मकसद था। इसी कड़ी में आज हरकेश नगर जेजेआर कैंप में मनोज पांडे बीजेपी वरिष्ठ नेता ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को प्रणाम कर माल्य अर्पण कर अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद क्षेत्रीय लोगों से मिलकर बीजेपी की तमाम योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया व रात्रि भोज के साथ साथ रात्रि प्रवास भी क्षेत्रीय लोगों के बीच किया। हरकेश नगर जेजेआर कैंप में हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ में मनोज पांडे जी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है जो कि रात्रि प्रवास के नाम से, जिसको नाम दिया गया है बाबा साहब अम्बेडकर का जो आज संविधान दिवस है उसके मौके पर ये प्रोग्राम रखा गया है। आप भी हरकेश नगर में अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज संविधान सबकी जानकारी में होना चाहिए कि 26 नवंबर के दिन संविधान को सदन में आज के दिन ग्रहण किया गया था और 1950 को जनवरी में इसको देश के लिए लागू किया गया था। न्याय हमारे सबके लिए कितना महत्वपूर्ण है हम सभी परिचित हैं। न्याय हम सबके लिए आवश्यक है, ये अहिंसा का प्रतीक है। हम सबको न्याय की कितनी आवश्यकता है। आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर जो कि संविधान के नायक और जनक के नाम से जाने जाते हैं, आज कार्यक्रम की शुरुआत उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करके सभी कार्यकर्ता ने की। यहाँ के बूथ पालक के नाते मंजीत जी मेरे साथी हैं और बूथ के जो विस्तारक हैं बसंत जी का भी पूरा सहयोग रहा और यहाँ कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत उत्साह देखने को मिला। सभी को अंबेडकर जी की जीवनी से रिलेटेड उनकी बातें बताई, उनका देश के प्रति क्या योगदान रहा है, क्या बलिदान रहा है, इससे सबको अवगत कराया गया और कुरीतियों से दूर हट के एक जाति प्रथा और जो सब चीजें थी इससे ऊपर उठ के अंबेडकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो तो किसी भी चीज को पाना आसान है। और ये प्रोग्राम जो है ये रात्रि प्रवास का ये कुल कितने दिन का है और कब तक चलेगा? पार्टी ने आज संविधान का जो दिवस के रूप में जो अंबेडकर जी को मैं कहूँगा कि समर्पित किया है, उसमें एक दिन का रात्रि प्रवास है और इसमें विभिन्न विभिन्न तरह के कार्यक्रम। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अंबेडकर जी के जीवन से रिलेटेड लोगों को सचेत और अवगत कराने का काम है। उसके बाद हमारे को घर घर भारतीय जनता पार्टी के अपने पत्रक को वितरण करने का कार्यक्रम था। कैसे सेवा बस्ती के लोग अपने जीवन को परवाह करते हैं, कैसे निर्वाह करते हैं, कैसे अपने जीवन को जीते हैं, उससे रिलेटेड पार्टी ने सभी कार्यकर्ता को लगाया और रात्रि प्रवास और विश्राम का एक अवसर दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सहभोज का कार्यक्रम रखा हुआ था। सहभोज एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा कदम कहूँगा मैं। बहुत सराहनीय चीज़ है कि हम 10, 12, 20 फैमिली के 20 परिवारों के घर के भोज को उनके घर से बनवाते हैं और सब जाति पंथ धर्म के भेदभाव को दूर करके सब साथ में बैठ के सहभोज को करके सब खाते हैं। बहुत ही अच्छा दिन है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सभी पार्टियों ने अंबेडकर जी का नाम, बाला साहब का नाम सिर्फ इस्तेमाल किया। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसे जिन्होंने उनको भारत रत्न से पुरस्कारित किया, सम्मानित किया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुसूचित जाति के लोगों को के प्रथम स्थान देती है। और हम सब जानते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जो कि अनुसूचित जाति समाज से आते हैं और उनको देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनाया। द्रौपदी मुर्मू जी जो अनुसूचित जनजाति से आती है उनको भी भारत का सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक बना के राष्ट्रपति बनाया। तो ये पार्टी वह पार्टी है जो आपको दर्शाती है कि सबका साथ सबका विकास असलियत क्या होती है, इसके पीछे का कोई टोल टकोस नहीं करती है। मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद थे। रात्रि विश्राम का ये जो कार्यक्रम है ये बीजेपी की तरफ से हर बड़े अधिकारी पदाधिकारी को दिया गया है और रात में विश्राम करना है, सहभोज करना। आनंद जी हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि प्रवास के दौरान मनोज भाई के साथ में मौजूद हैं और साथ ही प्रदेश लेवल के ये नेता हैं, इसलिए इनकी ड्यूटी जो है हरकेश नगर में लगाई गई है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज जो पार्टी ने आपको काम दिया है क्या कहेंगे उसको लेकर। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो अम्बेडकर जी की जो जयंती है 125 पर, इसका सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। पार्टी द्वारा जो संविधान देश में बाबा साहब द्वारा जो बनाया गया था तो उसको बने हुए किसी भी पार्टी ने उसका महत्व नहीं दिया था। 2015 के अंदर ये हमारे
नज़रों में आया कि पार्टी ने 26 नवंबर 2015 को इसको लोगों के बीच में लाकर बताया कि भाई बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, कितनी बार संविधान लिखा, कितनी बार अब लोगों के सामने लाया। जिस प्रकार हमको भी जानकारी हुई, हम भी नहीं जानते थे कि भाई इस टाइम कैसे संविधान लिखा गया था, तो उसकी पहली शुभकामनाएं। आज हमारे भाई जो युवा मोर्चा में जैसे क्या नाम प्रभारी हैं, उनके साथ आज मेरे प्रवास रहा जेजीआर कैंप हरकेश नगर वार्ड के अंदर। तो बहुत अच्छा लगा लोगों का, रात में वहाँ पे रुकने का हम लोग रुके हुए हैं। पार्टी ने जो आदेश दिया उसका हम पालन कर रहे हैं और सुबह सुबह होते ही पुनः सब कार्यकर्ताओं से मिलकर अपने घर जाएंगे। पार्टी की बातें हमने कार्यकर्ताओं के बीच में रखी, सहभोज भी सब लोगों के साथ किया। पार्टी लेवल के द्वारा हमने वितरक भी करे, जो हमारी पार्टी ने हमारे को आदेश दिया है कि भाई घर घर जाके लोगों को बताना है कि इस निकम्मी सरकार ने लोगों के लिए क्या किया। सिर्फ वादों के सिवा कुछ नहीं किया, झूठे बिजली के वादे, झूठे पानी के वादे, झूठे हर चीज में झूठा ही झूठा। तो इस चीज को लेकर लोगों में उत्साह है। हम हमारे साथ लोग आके मिले हैं, हमसे उन्होंने बात भी की है कि इस बार हम किसी के झांसे में नहीं आने वाले। इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।